दोस्तों, मैं ज्ञान सिंह खबर 55 में आपका स्वागत है। सबसे पहले सबसे तेज हर खबर पहुंचाएंगे आप तक। कोरोना से जुड़ी हुई हर खबर को हम आप तक। नमस्कार, मैं ज्ञान सिंह। गरीब होना कोई पाप नहीं, लेकिन गरीबी अभिशाप जरूर है। लॉकडाउन के चलते जहां पूरे देश व प्रदेश में लॉकडाउन है, लेकिन उसके चलते मजदूरों का आज पूरे देश में बुरा हाल है। हम आपको बता दें कि कल की घटना है जहां पर औरंगाबाद में रेलवे ट्रैक पर 16 मजदूर जो सोए हुए थे, उनकी दर्दनाक मौत हुई है। वो रेलवे ट्रैक पर इस वजह से सो गए, शायद वो नहीं जानते थे कि ट्रेनें जो मालगाड़ी है वो चालू है। सोए लेकिन फिर कभी उठ ना सके। ये एक बहुत दर्दनाक हादसा है। आज सरकार उनके परिवारों को 5-5 लाख का मुआवजा दे रही है और विशेष विमान से उनके पार्थिव शरीर को उनके गांव, उनके घर भेजने का प्रयास कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि अगर सरकार ने यही कदम पहले उठाए होते तो शायद ये 16 मजदूर उस रेलवे ट्रैक पर ना मरते। आज उनको मुआवजा दे दी है, लेकिन उनके परिवार को मुआवजा तो मिल जाएगा, क्या वो जाने वापस आ सकती है? नहीं। हम आपको बता दें कि आज मजदूर, चाहे वो रेलवे ट्रैक के माध्यम से हो या फिर पैदल हो या साइकिल पर हो, वो अपने घर पहुंचना चाहता है, क्योंकि आज मजदूर भूखमरी से मर रहा है। भूखे कई हजार किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। कोई 500 किलोमीटर का सफर तय कर रहा है, कोई 1500 किलोमीटर का, कोई 2000 किलोमीटर का सफर तय कर रहा है। हर जगह मजदूर अपने घर तक, अपने गांव तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है, लेकिन सरकार ने कहा कि हम उनको रेलवे के द्वारा या बसों के द्वारा उनके घर तक पहुंचाएंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर कब पहुंचाएंगे। उनको ई पास बताया जा रहा है कि ई पास बनवाइए। क्या मजदूरों को ई पास अगर बनाना आता तो वो कभी का बना लिया होता। उनके पास ना तो ऐसे मोबाइल फोन है कि जिससे वो ई पास जैसी सुविधा का लाभ उठा सके। सरकार को चाहिए कि ऐसे मजदूरों को किसी भी स्थिति में उनके घर भेजने का प्रयास करें। ऐसी घटना दोबारा ना हो, इस पर हमने यहाँ पर समाज सेवी रघुनाथ सिंह नेगी से बात की। उन्होंने साफ तौर पर कहा, बड़े अच्छे शब्दों उन्होंने कहा कि सरकार का ये सबसे बड़ा फेलियर है। आज सरकार उन मजदूरों को जीते जी रिफाइंड का एक पैकेट ना दे सकी, आज मरने के बाद उनको देसी घी से नहलाने का काम कर रही है सरकार। ये एक दुर्भाग्य बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मजदूर चाहे वो भूखमरी से मरे या कोरोना से मरे, मौत तो उसकी हर जगह निश्चित है, क्योंकि गरीबी उसके लिए अभिशाप बन चुकी है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। हमारा है, क्योंकि अखबार तो आपको पता ही है जैसा भी चल रहा है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार आप देख रहे हैं हजारों मजदूर जो है आज दर बदर की ठोकरें खा रहा है, अपने घर जाने के लिए परेशान है। लाखों आदमी ये समझ लीजिए आज भी इंतजार कर रहे हैं इस बात के लिए कि कब उनको वापसी भेजा जाए, लेकिन सरकार ने एकदम लॉकडाउन कर दिया। क्या लॉकडाउन करने के बाद सरकार की जिम्मेदारी खत्म हो जाती? अरे अमीर आदमी लेकिन नेगी जी, सबसे बड़ा सवाल ये, सरकार कह रही है कि हमने विशेष ट्रेनें चलाई हैं, कुछ बसें चलाई हैं, हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन में जो ऐप उन्होंने डाउनलोड किया है या जो एप्लीकेशन ई पास जिसको बोल रहे हैं, ई पास को अगर देखा जाए तो उसमें लगभग 76,000 एप्लीकेशन पेंडिंग है। तो क्या मानेंगे इसको? सर ये ई पास हो गया, तमाम ये चौचलेबाजियाँ। अरे चलो, मेरा कहना है ठीक है, जो पढ़ा लिखा आदमी तो इस बात को अप्लाई कर देगा, लेकिन जो गरीब मजदूर है जिसके पास कुछ साधन नहीं है, जो आज दर की ठोकरें खा रहा है, 2 रोटी का उसके पास इंतजाम नहीं है, वो बताइए कि उसे क्या पता है क्या ई पास होता है। सरकार को सबसे पहले इन लोगों की व्यवस्था करनी चाहिए, इनको अपने गंतव्य तक इनको पहुँचाना चाहिए था सरकार को। लेकिन एकदम लॉकडाउन करके आप जो है वहाँ लूट नहीं सकते। जनता बर्बाद है, जनता मरी। और अभी जो औरंगाबाद में हुआ है, जिसका आपने अभी जिक्र किया है, ये देश के लिए इससे बड़ा काला दिन कोई हो नहीं सकता है कि गरीब मजदूर इतना थक हार करके
उसको अगर साधन मुहैया करा जाता, सरकार अगर उसको कुछ सुविधा उपलब्ध करा दी, वो अपने बच्चों के साथ जा सकता था। उस गरीब के चिथड़े उड़ गए। लेकिन सरकार है कि सरकार चाहने के नाम पे बिल्कुल भी कुछ करना चाहती है। दूसरा ही है कि अब उनको 5-5 लाख रुपए उनकी अस्थियों को जो उनके शव हैं विशेष विमान से भेजने की भी बात हमने कहीं से सुनी। कितना दुर्भाग्यपूर्ण। अरे आप जीते जी रिफाइंड खिलाने को तैयार नहीं है, मरने के बाद ये सरकार क्या है, उनको देसी घी खिलाना चाहती है। उसके परिवार को उजाड़ करके, उनके परिवार के जो मुखिया हैं उनको बर्बाद करके सरकार कैसी राजनीति कर रही है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हमारा कहना है कि सरकार को, जिस सरकार को जो कि गरीब मजदूर के द्वारा बनाई जाती, वही लाइन पे लग करके सरकार का गठन कराता है। 80-90% लोग तो वही हैं, लेकिन आज उनकी ही अनदेखी, चाहे कोई सी भी सरकार हो। हमारा कहना है ये तो खैर लोकतांत्रिक सरकार है, मैं इसको बोलूँगा क्योंकि किसी की सुनती नहीं है, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनकी उनको सुननी चाहिए। और जितना बड़ा ये दुर्भाग्य हमारे साथ हुआ है इस देश के अंदर, आज भी देख रहा था कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन में जो लोग फंसे हैं, वो चाहे रेलवे ट्रैक के माध्यम से हो या फिर साइकिल के माध्यम से हो या पैदल चल रहे हो सड़कों पर, वो अपने घर तक पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि वो भूख से मर रहे हैं, वो प्यास से मर रहे हैं, उनको खाने को नहीं मिल रहा, रात भर चल रहे हैं, वो पैदल दिन भर चल रहे हैं पैदल। तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? इस तौर पे बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। मेरा तो कहना यही है कि इस देश के अंदर कोरोना से इतने लोग मरे ना मरे वो अलग बात है, लेकिन ये भूख प्यास तमाम ये जो लगातार लोग पैदल ही निकल रहे हैं, कट के मर रहे हैं ट्रेन के नीचे, मैं समझता हूँ इसका संख्या बहुत बड़ा हो, क्योंकि समाचारों में तो ये आती नहीं है चीज़ें। वो तो कोई बहुत बड़ी चीज़ है, वो तब दिखा जाता है, सोशल मीडिया के माध्यम से लीक हो जाती है, तब अखबारों की मजबूरी बन जाती है कि उसको प्रकाशित करना है। लेकिन जो हालात हैं, बहुत गंभीर हालात देश के हैं। गरीब मजदूर इतना ज़्यादा परेशान है कि वो क्या करे। उसके सामने तो रोजी रोटी का भी संकट होगा। दूसरा उसके सामने सबसे बड़ा ये है कि वो अपने परिवार के साथ, अपने परिवार के बीच में कैसे पहुंचे। सरकार को उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। अरे आप शराब के लिए तो पूरी लाइनें लगवा रहे हैं, शराब के लिए तो आपके पास कोई कायदे कानून नहीं, लेकिन उन गरीबों के लिए आप उनको बर्बाद करना। लेकिन सरकार ने जो 16 लोगों की मौत पर 80 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात करी है, तो 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति को देने का, तो ऐसे में 80 लाख तो सरकार खर्चा भी नहीं आता उनको भेजती। निश्चित तौर पे जितना खर्चा अब होगा, एक तो उसके परिवार का सदस्य चला गया उस गरीब का, और दूसरा सरकार इतना जो वहन करेगी खर्चा, ये कहाँ की अकलमंदी। अगर सरकार पहले ही उन गरीबों पे उसको खर्च कर देती पैसा। और दूसरी बात यह है कि कोई इनके घर का थोड़ी जा रहा है सरकार का। अरे जो जनता है, जनता से आप तमाम संस्थाओं से, सरकारी कर्मचारियों से उनकी तनख्वाह काट करके उनके तमाम चीज़ें, उनसे चंदा भी आप ले रहे हो, उसके बावजूद भी आप सरकार जो है उनको सुविधाएं मुहैया कराने में बिल्कुल नाकाम साबित है। तो इस समझता हूँ कि सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है और जनता गरीब उनको कभी माफ़ नहीं करेगी।